एक स्टॉक जिस पर मैंने आपसे कई बार बातचीत की है, जैसे आप निफ्टी को लेकर कन्विंस नहीं होते ना, ऐसे ही वोडाफोन आइडिया को लेकर भी आप कन्विंस नहीं होते। अब वोडाफोन आइडिया को लेकर ना जो चीज़ इसको चला रही है ना वो है उम्मीद। वो उस उम्मीद का आज हो सकता है कि या तो पीक हो जाए या तो वो उम्मीद टूट जाए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आज होने वाली है कैबिनेट की बैठक। उस कैबिनेट की बैठक में ये जो पूरा राहत पैकेज को लेकर या फिर एक जो रिलीफ पैकेज आना है इनके लिए, उसको लेकर विचार किया जा सकता है। इनके ऊपर ना एजीआर बकाया है करीब 83,000 करोड़ रुपए का। इस एजीआर बकाये पर आज हो सकता है कि जो कैबिनेट की बैठक है ना उसके ऊपर फैसला लिया जाए या फिर जो बातचीत है वो की जाए। इनफैक्ट इस कंपनी के ऊपर देखा जाए ना सर तो 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। तो एक तरफ 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, दूसरी तरफ करीब करीब 83,000 करोड़ रुपए के आसपास की इनके ऊपर एजीआर की देनदारी है, जिसमें कंपनी ने कहा है, डीओटी से इन्होंने एक राहत मांगी है कि आप इसको ख़त्म कर दीजिए या फिर आगे के लिए टाल दीजिए। बीच में ऐसी बातचीत आई भी थी कि इनको मॉरेटोरियम मिल सकता है अगले साल मार्च से। अब अगला साल ज़्यादा दूर नहीं है सर, कल से शुरू भी हो जाएगा। अगले साल मार्च से सर इनको किस्तों में कुछ 17-18 हज़ार करोड़ रुपए की ऐसे बड़ी बड़ी किस्तें हैं जो कि चुकानी है, और उसमें हो सकता है कि बीच में खबर आई थी कि इनको मॉरेटोरियम मिल जाए, 4-5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाए आगे। बीच में खबर ये भी आई थी कि ये जो 83,000 करोड़ रुपए का पूरी देनदारी है वो शायद आधी हो जाए, इनको आधी रकम ही चुकानी पड़े, उसमें भी 4-5 साल का ब्रीदर मिल जाएगा जिसके बाद इनको ये करना होगा। तो तरह तरह की बातचीत हम ऑलरेडी सुन चुके हैं सर। आज इसके ऊपर ना फैसला आना है, उसके ऊपर मोहर लगनी है कैबिनेट की बैठक में। आपका क्या व्यू है सर? क्या ये अगर अगर मैं हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूँ, अगर ये पैकेज अप्रूव हो गया तो फिर वोडाफोन आइडिया में किस तरह के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सर देखिए, आपने सही बोला कि मैं वोडाफोन आइडिया को लेके कन्विंस तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि आप सेल कर दीजिए, नहीं चलेगा। मैं कन्विंस नहीं हूँ ड्यू टू सम फंडामेंटल रीजन। बाकी स्टॉक चलेगा, मैं यही बोलता हूँ, क्योंकि स्टॉक अभी इमोशंस के आधार पे भी चल रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि अभी स्टॉक, हमने बहुत बार डिस्कशन भी किया कि 12-13 रुपीस आ जाएगा। अभी के हिसाब से अगर आप देखेंगे रेसिस्टेंस, वो रेसिस्टेंस सर एक बार ना 13 के आसपास है। 13 क्रॉस होने के बाद 15.64, 15 क्रॉस होने के बाद 17.89। तो ये जो तीन लेवल है, मुझे लगता है कि इजीली 15 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है, बेस बना रहा है। तो अगर आपके पास पोजीशन है, आपने 8, 9, 10, 11 कहीं पे भी अपने बाई किया है, तो आपके लिए ना एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। वो स्टॉप लॉस सर मुझे लगता है कि एक बार आपको ऑलमोस्ट 11 रुपीज के आसपास, शॉर्ट टाइम, एकदम शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से 11 रुपीज के आसपास मेंटेन करना चाहिए। बने रहिए 15.64, 15.50 ऑन द वे। बाकी मैं सर कन्विंस इसलिए नहीं हूं क्योंकि इसमें अभी भी डेट है, इसमें अभी स्टॉक क्या होता है ना, सेंटीमेंट के आधार पे चलता है, पॉसिबिलिटीज पे चलता है। लेकिन मेरा आइडियोलॉजी क्या है, थोड़ा बहुत अगर फंडामेंटल सही होगा, टेक्निकल सही होगा, ऐसे स्टॉक्स में मैं रखूंगा। अब कुछ कुछ स्टॉक्स मेरा सर बैन लिस्ट पे रहता है। वोडाफोन आइडिया, येस बैंक, पीसी ज्वेलर, अपना स्पाइजेट, ऐसा कुछ स्टॉक्स। तो उसमें से वोडाफोन आइडिया एक्चुअली गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट मोनोपोली नहीं जाता, गवर्नमेंट चाहता है कि इसका भी कोई कंपटीटर होना चाहिए। मैक्सिमम लोगों का देखेंगे भारती एयरटेल या तो जियो का सिम है, मतलब मेरा ही, मैंने अभी मेरा ऑफिस में किसी का भी वोडाफोन आइडिया का सिम नहीं है, या तो जियो या तो एयरटेल। सो यही है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट स्टेक लिया है। उसके बाद हमने देखा कि इसमें रैली आ रहा है। सो जैसे कि आपने भी न्यूज़ बताया, सो मुझे लगता है कि इस न्यूज़ के आधार पे और जो पॉसिबिलिटीज बन रहा है, इमोशन है, तो चल जाएगा स्टॉक। लेकिन फंडामेंटली ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। तो अब मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जो व्यूअर्स है, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट ऐसे कोई कंपनी में हाई रिस्क लेके इन्वेस्ट करे जहां पे बहुत ही हाई बीटा काउंटर रहता है, कि चलता भी है जब बहुत तेजी से चलता है, जब नीचे भी आता है बहुत तेजी से नीचे आता है। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगे आपको। आप अगर एकदम हाई रिस्क टेकिंग आदमी हो, अगर अगर आपको वो कोई छोटा सा पैसा, डिनर का पैसा आप लगाना चाहते हो कि नहीं, थोड़ा बहुत रिस्क या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, देन आप आ जाइए, कोई इशू नहीं है। मुझे लगता है कि सर टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो इसमें ब्रेकआउट आ चुका है ऑलरेडी 10 रुपीज के ऊपर, 15.64 ऑन द वे। 15.64, ये कब तक सर? ये मोटा मोटा देखिए, 15.64 मुझे लगता है कि आपको 1 से 2 क्वार्टर का व्यू रखना चाहिए। और वोडाफोन आइडिया में क्या होता है सर, एबनॉर्मल मूव आता है, जब मूव आएगा 15-20% चल जाएगा ये। फिर से अब जैसे नीचे भी आता है वैसा मूव आता है। तो एटलीस्ट आप 1 क्वार्टर का टाइम फ्रेम के साथ एक लेके चलिए। उससे पहले ही आई थिंक पॉसिबिलिटीज हो रहा है, जिस तरह का ये मोमेंटम दिखा रहा है। लेकिन 11 रुपीज के आसपास का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा। कभी भी 11 रुपीज को ब्रेक करके फिर से नीचे आता है तो थोड़ा और टाइम लग जाएगा, फिर से ये चार्ट पैटर्न बिगड़ जाएगा।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर, आपने जो लास्ट में कहा ना स्टॉप लॉस लगाइए आप 11 रुपये का। मैंने सर हाइपोथेटिकली इसमें आपसे सवाल पूछा था कि अगर ये राहत पैकेज अप्रूव हो जाता है, अगर इनको कैबिनेट से राहत मिल जाती है, जो भी आता है, चाहे वो आधा हो जाए या फिर इनको मॉरेटोरियम मिल जाए, कुछ भी हो जाए, अगर इस पर हरी झंडी लग जाती है, तो क्या ये सर हाइपोथेटिकली फिर से पूछ रहा हूँ 2026 का स्टॉक ऑफ द ईयर हो सकता है क्या? सर अभी मैं इतना बता नहीं सकता, क्योंकि मैं तो 15 रुपीज के आसपास देख रहा हूँ और मेरा कॉन्फिडेंट ज्यादा नहीं है इसमें। एक हाँ। मूव आ रहा है, ठीक है, आई आई रेस्पेक्ट द मूवमेंट, बट आई आई एम नॉट सो मच कन्विंस अबाउट द ये फिर से स्टॉक ऑफ द ईयर हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, ठीक है, चलिए पंद्रह मतलब सर चौसठ तो आप आया। ना मतलब गलत बंदे से पूछ रहे हो। आई थिंक ये रचित जी बहुत अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि उनका फेवरेट स्टॉक है, वो बहुत टाइप से पॉजिटिव है। नहीं नहीं, लेकिन उन्होंने मैं तो ज्यादा कई बार कहा कन्विंस है नहीं हूँ सर, स्टॉक। उन्होंने तो कई बार कहा है कि आप एक लंच या डिनर फॉर दैट मैटर, एक डिनर करने जाइए आप बाहर कहीं, एक बार मत जाइए, उतना पैसा आप वोडाफोन में लगा के छोड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं, इतना बड़ा नहीं। और वो भी वही जो ज़्यादा एडवेंचर कर सकते हैं, ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी जिनकी है, वही इसमें पैसा लगाइए, और जिनका दिल बड़ा है ना, जैसे आपने कहा ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से स्टॉक चलता है। आज भी अगर खुदा ना खास्ता अगर अप्रूवल नहीं हुआ तो स्टॉक गिरेगा भी, अगर आ गया अप्रूवल तो चलेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जिनके पास ये ऊपर नीचे देखने का स्टॉक को दमखम है, या फिर जो मन मजबूत है, पक्का इरादा है जिनका, वही स्टॉक में उतरे। मैं उन्हीं के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ सर कुछ ऐसे एनालिस्ट भी हैं जो कह रहे हैं कि अगर ये राहत पैकेज अप्रूव हो गया, हाइपोथेटिकली फिर से कह रहा हूँ सर, इफ एट ऑल ये अप्रूव हो गया, तो इसमें 30-35 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा समय देना होगा 1-2 साल का, क्योंकि जैसे आपने कहा ना सर, आपका जो व्यू पॉइंट है ना वो बाकी लोगों से भी मैच करता है कि सरकार डुओपोली नहीं चाहती कि केवल एयरटेल और जियो मार्केट में बच जाए, इसलिए तीसरी कंपनी जो है ना वोडाफोन आइडिया, उसको जिंदा रखना चाहती है या फिर उसको मार्केट में बरकरार रखना चाहती है। और अब तो सर उनका वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, 49% स्टेक भी है। हालांकि सरकार कह रही है हम इसको रन नहीं करेंगे, मैनेजमेंट में आने का इनका कोई इरादा नहीं है, केवल 49% स्टेक लिया क्योंकि जो ड्यूज थे उनको कन्वर्ट किया गया था। लेकिन एक बात साफ है कि सर अगर ये आज अप्रूवल आता है ना, स्टॉक में बड़ा धमाल होने की तैयारी में है, और स्टॉक 12 रुपये के ऊपर अब सस्टेन होने लगा है। तो आप कह रहे हैं कि 15 रुपये 64 पैसे ये पहला लेवल है। अगर सर ये लेवल पार हो जाता है, फिर उसके बाद कोई और लेवल दिख रहे हैं चार्ट्स पर? इसके बाद मुझे लगता है कि 17.89 एक लेवल है चार्ट में, और जो कि मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस था, वह तक भी जा सकता है अगर 15 के ऊपर। ये वर्ड टू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर इफ इफ बट ये जुड़ रहा हूं मैं इसके साथ, तो 15.64 अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है, तो देन 17.89 तक मैं देख पा रहा हूँ ये टारगेट आपको इजीली मिलेंगे। और अगर ये नहीं आता है तो उस केस में स्टॉप लॉस आपको 11 रुपीज के आसपास मेंटेन करना है। 11 रुपीज के नीचे ये जो टारगेट से तो ऊपर का चीज हम बता रहे हैं ये इनवैलिड है। 11 रुपीज के नीचे अगेन आपको प्राइस एक्शंस के लिए वेट करना चाहिए। अब सर मैं थोड़ा स्टोरी में ज़्यादा फोकस नहीं करता, मैं प्राइस में बिलीव रखता हूँ। सो ऐसा एक्चुअली क्या हुआ है ना, मैंने कुछ डेटा, कुछ ऐसा स्टॉक्स मैंने एनालिसिस आइडेंटिफाई किया है, और जो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था वो नहीं चला, और जो मैं बोल रहा था वही हो गया। अब इसीलिए एज पर द माई परफॉर्मेंस ऑफ द पास्ट फ्यू थिंग्स, सो इसीलिए मैं ज़्यादा, अभी मान लीजिए वोडाफोन आइडिया पे भी मेरा एक, अभी भी हमारा कवरेज में हमने कभी भी बाई कॉल नहीं दिया, आप कभी भी, मतलब डिस्कशन करते सब लोग तो कर लेते हैं डिस्कशन, लेकिन हमारा ठीक है। कवरेज में हमने कभी रखा ही नहीं, क्योंकि वो जो पास्ट कुछ चीजें हैं हमने देखा है, तो इसी के लिए इसको भी हम अभी कवरेज में, अगर ये ब्रेकआउट आता है चार्ट में क्लियर कट, तब हम एक बार डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे बैठ के मैं 35-40 का स्टोरी नहीं सुना सकता, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये सर मेरा कमी है, वही एक है, क्योंकि मैंने सर और भी चीज देखा है। जब भी मैं बात करूंगा, मैं बोलूंगा, लोग जो मेरे फॉलोअर्स है ना वो सुन लेते, कूट जाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता नहीं हूँ कोई कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वो अभी करे, और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात सर क्रेडिबिलिटी का है, तो इसीलिए मैं थोड़ा अभी अवॉइड ही करना चाहता हूँ। बाकी टेक्निकली ब्रेकआउट आया है तो किसी के पास है तो आप बने रहिए, कोई इशू नहीं है जी। ठीक है, परफेक्ट है सर, मुझे थोड़ा समय इस पर बिताना था, क्योंकि ना ये टॉक ऑफ द टाउन हो सकता है। आज आखिरी दिन है इस साल का, और हो सकता है कि इसके लिए आने वाले सालों के लिए एक जो नई नींव है ना, एक नया जो कहते हैं ना कि फाउंडेशन जो है वो शायद सरकार की ओर से रखा जाए कैबिनेट बैठक में। तो इस पर बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेवल समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो बीच चीज़ जो मोटा मोटी समझ आई ना सर, वो है 11 रुपये, स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 11 रुपये का। चाहे आप रिस्क ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, 11 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना ही है, अगर आपके पास इस पर पोजिशन है या आप लेने के बारे में सोच रहे हैं। ऊपर में 15.64, उसके बाद 17 रुपये 89 पैसे 17.89 तक के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं।
इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।